हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्वीटी पीजी अड्डा 24/7 चैनल। और मैं हूं स्वाति, जो आपको पढ़ाती हैं स्वीटी पीजी पॉलिटिकल साइंस एट अड्डा 24/7 प्लेटफॉर्म। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं आपकी जितनी भी जनरल क्वारीज होती हैं उनको लेकर के वीडियोस बनाती रहती हूं। अभी तक मैंने और तमाम वीडियोस को बनाया है, जैसे कि बुक लिस्ट और स्वीटी की प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, और भी कई सारी वीडियोस आपको देखने को मिलेगी। आज के वीडियो में बच्चा हम बात करने वाले हैं स्पेसिफिकली जेएनयू के बारे में, जो कि काफ़ी सारे बच्चों का फर्स्ट प्रायोरिटी होता है, यानी कि फर्स्ट प्रेफरेंस होता है। तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एक लौती ऐसी यूनिवर्सिटी है जो आपको पॉलिटिकल साइंस पीजी के अंदर 3 तरीके के कोर्सेज को प्रोवाइड करती है। वो 3 तरीके के कोर्सेज कौन कौन से हैं बेटा? वो 3 तरीके के कोर्सेज आपके कौन कौन से हैं? एक है आपका PISM, एक है आपका POLM और एक है आपका IRAM। ठीक है, तो केवल जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी आपको, यानी कि जेएनयू आपको ये 3 तरीके के कोर्सेज पीजी के अंदर प्रोवाइड करता है। तो आज हम इन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं, किन बच्चों को कौन सा कोर्स करना चाहिए, और साथ ही साथ इनमें सीट मैट्रिक्स क्या है, जो कि लेटेस्ट 2024 एंड 25 का जो जेएनयू का खुद का प्रोस्पेक्टस है उसी से मैं लेकर के आई हूँ। ठीक है, सबसे पहले बच्चा बात कर लेते हैं MA इन पॉलिटिक्स की। ठीक है, जिसको आप PISM के नाम से भी पुकारते हो, यानी कि स्पेशलाइजेशन इन इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ साथ पॉलिटिकल साइंस को पढ़ना। ठीक है, तो इसके अंदर आपका जो पॉलिटिकल साइंस का मेन झुकाव रहेगा वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के साथ रहेगा, लेकिन साथ साथ पॉलिटिकल साइंस का जो कोर सब्जेक्ट होता है, जैसे कि पॉलिटिकल थ्योरीज के बारे में, एरिया स्टडीज के बारे में, और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के बारे में, अरे यार एक सेकंड रुकिएगा। ठीक है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के बारे में और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में। तो PISM कोर्स किन बच्चों को करना चाहिए? जो बच्चे बेसिक कोर पॉलिटिकल साइंस को छोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन उनका कहीं ना कहीं जो झुकाव है, जो पसंदीदा सब्जेक्ट है वो उनका इंटरनेशनल रिलेशंस है, तो आप लोग PISM के लिए ऑप्ट कर सकते हो। ठीक है, तो PISM के लिए अगर हम बात कर लें तो JNU के अंदर 115 सीट हैं। ठीक है, PWD की कैटेगरी को छोड़ करके। अभी मैं आपको पूरा सीट मैट्रिक्स दिखा दूंगी, जो कि JNU के खुद के प्रोस्पेक्टस में दिया गया है, किसी अदर वेबसाइट से हमने नहीं लिया है। ठीक है, PISM, POLM एंड IRM तीनों के सीट्स के बारे में बात करेंगे। तो अभी तक की सबसे ज्यादा सीट PISM के अंदर ही आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं MA इन पॉलिटिकल साइंस, जो कि आपका कोर जनरल तरीके से पॉलिटिकल साइंस होता है, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, BHU, जामिया, इस तरीके की यूनिवर्सिटीज भी आपको प्रोवाइड करवा देते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर आपको जो जनरल पॉलिटिकल साइंस में सब कुछ मिलता है, जैसे कि थ्योरी हो गया, और थोड़ा सा इंटरनेशनल रिलेशन हो गया, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स हो गया, पॉलिटिकल एनालिसिस हो गया, इंडियन पॉलिटिक्स हो गया, तो ये सब कुछ आपको MA इन पॉलिटिकल साइंस में देखने को मिल जाएगा। और इसका कोड है बेटा POLM, और इसके अंदर जो टोटल सीट्स होती हैं वो होती है 96 PWD कैटेगरी को छोड़ करके। तो जो भी लोग जनरली एकेडमिक्स में जाना चाहते हैं, पॉलिटिकल साइंस का टीचर बनना चाहते हैं, उनके लिए बेस्ट कोर्स है MA इन पॉलिटिकल साइंस। और जो लोग PhD वगैरह में पॉलिटिकल स्फेयर में करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये बेस्ट है। ठीक है, बाकी अगर आप PISM या फिर IRM लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपको एक प्योर पॉलिटिकल साइंस की फैकल्टी बनने के लिए कोई ना कोई अड़चन पैदा कर सकता है। तो अगर आपको कुछ भी डाइसी है मन के अंदर, तो आप आंख बंद करके MA इन पॉलिटिकल साइंस को ले सकते हैं। उसके बाद बेटा हम बात कर लेते हैं अपना नेक्स्ट IRM के बारे में, यानी कि MA इन इंटरनेशनल रिलेशंस एंड एरिया स्टडीज, जिसको हम IRM के नाम से भी पुकारते हैं। तो बेसिकली इसके अंदर आप स्पेसिफिकली एरिया स्टडीज करते हो, अलग अलग एरियाज के बारे में, जैसे कि वेस्टर्न कंट्रीज का हो सकता है, वो ईस्ट एशियन कंट्रीज का हो सकता है, खाली एशियन कंट्रीज का भी हो सकता है। ठीक है, सो दिस प्रोग्राम इज फोकस ऑन द एरिया स्टडीज स्पेसिफिकली एन अप्रोच टू सोशल साइंसेज इन विच स्कूल विद 9 एरिया स्टडीज सेंटर। लगभग इसके अंदर 9 एरिया स्टडीज को कवर अप किया जाता है। दिस प्रोग्राम इज सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट MA इन पॉलिटिकल साइंस। ये कहता है कि ये JNU का जो प्रोस्पेक्टस में बकायदा आगे की जो मैं 2 लाइन पढ़ने जा रही हूँ, वो आप इसको कॉशियस की तरह भी मान सकते हो, एक डिस्क्लेमर मान सकते हो कि जो JNU खुद आपको दे रहा है। ठीक है, तो JNU क्या कह रहा है कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड दैट परस्यूइंग दिस प्रोग्राम ऑफ स्टडी मे इन सम सर्कमस्टांसेस रेंडर टू इनएलिजिबल फॉर एम्प्लॉयमेंट एज द टीचिंग फैकल्टी।
तो कल को आप जेएनयू को दोष ना दें कि भैया आईआरएम करके हमने इतना मुश्किल से एडमिशन लिया और उसके बाद हम फैकल्टी नहीं बन पा रहे हैं, हम एकेडमिक्स में नहीं जा पा रहे हैं। तो बाकायदा जेएनयू ने अपने प्रोस्पेक्टस के अंदर मेंशन किया है कि अगर आप लोग फैकल्टी की तरह अपना करियर देखते हैं तो आईआरएम कहीं ना कहीं आपके लिए रुकावट बन सकता है, क्योंकि जनरली कॉलेजेस के अंदर पॉलिटिकल साइंस का टीचर चाहिए होता है, अलग से वो इंटरनेशनल रिलेशंस का टीचर नहीं रखते हैं। ठीक है, तो जो बच्चे ज़्यादातर डिप्लोमेटिक्स वगैरह के अंदर जाना चाहते हैं या फिर एम्बेसी वगैरह के अंदर ट्राई करना चाहते हैं या फिर वर्ल्ड लेवल पे जाकर के एम्प्लॉयमेंट लेना चाहते हैं जैसे कि आउट ऑफ कंट्री वगैरह, तो वो लोग आईआरएम के अंदर एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हम सीट की बात कर लें तो इसके अंदर सबसे कम सीट है, केवल 50 सीटें आपको आईआरएम के अंदर देखने को मिलेंगी, क्योंकि काफ़ी कम बच्चे भी ऑप्ट करते हैं। लेकिन फिर भी जो जेएनयू के हर एक कोर्स के लिए जो कंपटीशन है वो एकदम कट थ्रोट का है। अब हम बात करेंगे बेटा सीट मैट्रिक्स, जो कि जेएनयू के खुद के प्रोस्पेक्टस के अंदर 2024 से 25 बैच के लिए दी गई हैं, जिसके अंदर हम कैटेगरी वाइज में आपको सारी सीट्स दिखाने वाली हूं। तो सबसे पहले बेटा बात कर लेते हैं हम किसकी, एमए इन पॉलिटिक्स विद पीआईएसएम इन इंटरनेशनल रिलेशंस, जिसको हम पीआईएसएम के नाम से भी जानते हैं। और इसके अंदर जो टोटल सीट्स हैं वो 115 है पीडब्ल्यूडी को छोड़ के, यानी कि जनरल के अंदर 46 है, एससी के अंदर 17, एसटी 9, ओबीसी 31, ईडब्ल्यूएस 12 एंड पीडब्ल्यूडी की 6 हैं। सो ये जो पीडब्ल्यूडी वाली हैं, इसको छोड़ करके जो बाकी का समअप है वो आपका क्या है, 115 है। ठीक है, सबसे ज्यादा सीट आपकी इसी के अंदर है। उसके बाद है एमए इन इंटरनेशनल रिलेशंस एंड एरिया स्टडी, जिसके अंदर आपकी 50 सीट आपको देखने को मिल जाएंगी। इसके अंदर आपकी जनरल में 21 है, एससी में 7 है, एसटी में 4 है, ओबीसी में 13 है, ईडब्ल्यूएस में 5 है और पीडब्ल्यूडी की 3 है, जो कि एक्सेप्शनल्स हैं, यानी कि इनका जो टोटल है पीडब्ल्यूडी को छोड़ करके वो है 50। उसके बाद है एमए इन पॉलिटिकल साइंस, जिसके अंदर 96 सीट है, जनरल के अंदर 39 है, एससी के अंदर 14 है, एसटी के अंदर 7 है, ओबीसी के अंदर 26, ईडब्ल्यूएस के अंदर आपकी 10 है और पीडब्ल्यूडी में आपकी 5 है। ठीक है, तो ये आपका सीट पर्सपेक्टिव है, सीट मैट्रिक्स है, जो कि जेएनयू के ऑफिशियल जो आपका प्रोस्पेक्टस है इस साल का सीयूटी पीजी के लिए, पीएचडी के लिए, उसमें इसको दिया गया है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज के इस वीडियो से काफ़ी अच्छा इंसाइट मिला होगा अबाउट जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की किन को उनके अंदर ऑप्ट करना चाहिए, और अगर आपको तीनों कोर्सेज के अंदर कन्फ्यूजन है तो आपको किसके अंदर जाना चाहिए। एज अ पर्सनल नोट, ऑन अ पर्सनल नोट, अगर आप मेरे से पूछो कि मैम हमें एकेडमिक्स में जाना है, हमें फैकल्टी बनना है, आगे जाके नेट करना है, तो मेरे ख्याल से आपको पीओएलएम के अंदर जाना चाहिए, पॉलिटिकल साइंस के अंदर, और ये वाला कोर्स तो आपको जनरली बीएचयू डीयू वगैरह में भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मैम हमें स्पेसिफिकली पीएचडी करनी है, इंटरनेशनल एरियाज में जाकर के करनी है, तो आप पीआईएसएम या फिर आईआरएम के अंदर भी एनरोल कर सकते हो। अदरवाइज जो तीनों ही कोर्स हैं उनका आप कह सकते हो जो इज्जत है मार्केट के अंदर, या फिर आप कह सकते हो उस डिग्री की जो वैल्यू है वो जेएनयू के नाम से ही आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है कि आप बिल्कुल ही अनएम्प्लॉयड रहोगे अगर प्रोस्पेक्टस के अंदर लिखा है। प्रोस्पेक्टस में ये लिखा है कि पर्टिकुलरली टीचिंग फैकल्टी के लिए ये एक बैरियर हो सकता है, अदरवाइज आपको और बहुत सारे तमाम ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, सो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। और एलिजिबिलिटी की बात हम लोग कर लेते हैं। अब हम तीनों कोर्सेज का एलिजिबिलिटी देखेंगे कि तीनों कोर्सेज का एलिजिबिलिटी क्या क्या है। ये भी मैंने बिल्कुल पर्सपेक्टिव जो उसका प्रोस्पेक्टस है उसी से लिया है। सबसे पहले तो इन तीनों ही कोर्सेज के लिए कोई भी आपको अलग से पेपर नहीं देना है। जो आपका सीयूटी पीजी HUQP 18 जो कि मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ, YT की क्लास भी लेती हूँ और पेड बैचेस भी लेती हूँ, तो सेम ही कोड के अंदर आपको पेपर देना है HUQP 18। तो पीएसएम के लिए आपके जो एलिजिबिलिटी है वो है बैचलर्स डिग्री एंड साथ में आपका जो मिनिमम बीए का स्कोर है वो आपका 50% होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आईआरएम के अंदर आपकी बैचलर्स डिग्री प्लस 50% आपके जो है मिनिमम मार्क्स होने चाहिए बीए की डिग्री के अंदर। देन सेंटर फॉर पॉलिटिकल साइंस के अंदर POLM के अंदर क्या है, बैचलर्स डिग्री सेम वही है विद 50% इन सोशल साइंसेस एंड ह्यूमैनिटीज एंड 50% मार्क्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड डिसिप्लिन्स। इसका मतलब क्या है, काफ़ी सारे वो वाले बच्चे होते हैं जो साइंस बैकग्राउंड से आते हैं लेकिन उनको जो पीजी करना होता है वो पॉलिटिकल साइंस में करना होता है। तो इन केस अगर आपका जो यूजी था वो पॉलिटिकल साइंस में है तो आपको मिनिमम 50% चाहिए, और अगर आपका पीजी किसी साइंस बैकग्राउंड से रहा है जैसे कि बीटेक वगैरह, तो आपका जो बीए का कोर्स होना चाहिए मिनिमम वो 55% का होना चाहिए।
कितना 55% का होना चाहिए। ठीक है, सो उम्मीद करती हूँ आपको एलिजिबिलिटी समझ में आ गई होगी, और अगर समझ में आ गई है और आप ऐसी बेस्ट यूनिवर्सिटीज को टारगेट करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरे नीव बैच के अंदर। और नीव बैच की क्लासेस हम लोग की ऑलरेडी बच्चा स्टार्ट हो चुकी है। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे मेरी स्क्रीन पर भी कि ये जो नीव बैच यहाँ पे लिखा हुआ है, नीव बैच जो हमारा ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, उसका ओरिएंटेशन मैं कल ले चुकी हूँ, आज हमारी पेड क्लास भी हो चुकी है। अभी इस पे टीचर्स डे का सेल चल रहा है बच्चा, और अगर आप स्वाति 30 कोड इस्तेमाल करते हो तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा, मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और अभी तो टीचर्स डे का सेल हमने थोड़ा एक्सटेंड करवा दिया है, क्योंकि जो रिस्पांस था वो काफ़ी अच्छा आ रहा था मेरे बैच को लेकर के। तो आप लोग अगर स्वाति 30 को कोड को इस्तेमाल करोगे, जो पहले से वहाँ कोड लगा होगा उससे आपको 50% नहीं मिलेगा, वो आपको हटाना पड़ेगा, पहले उसको रिमूव करके आपको टाइप करना होगा स्वाति 30, तो आप लोगों को 50% का डिस्काउंट अभी जो चल रहा है वो मिल जाएगा। और आगे भी जब भी आप मेरा कोड इस्तेमाल करोगे तो उस कोर्स के बैच पे जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट उस समय का होगा वो आपको मिल जाएगा। और आज तक का सबसे बड़ा डिस्काउंट हमारा 50% ही रहा है जो भी चल रहा है। ठीक है, अदरवाइज आपको जो भी पीडीएफ वगैरह चाहिए होते हैं मेरी क्लासेस के, आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, CUET-PG अड्डा 24/7। और अगर आपको मेरे बैच से रिलेटेड या कुछ भी क्वेरी है CUET-PG में, आप इस पर्टिकुलर नंबर के ऊपर संपर्क भी कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास, और मुझे उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की क्लास से JNU के बारे में काफ़ी इंसाइट्स मिले होंगे और काफ़ी सारी क्वेरीज आपकी क्लियर आउट हो गई होंगी। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन, कोई भी दिक्कत समस्या आपको है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दें, और अगला वीडियो मैं उसके ऊपर ज़रूर लेकर आऊँगी। सो थैंक यू सो मच।